हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे जी हरे रामा हरे कृष्णा। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन दिन पर आइए श्री भागवत को शुरू करने से पहले श्री गणपति महाराज को मनाते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। सब देवों की जय, सब माताओं की जय। गणनायक के गुण गाना प्यारे
तो बोलिए बस कि मैं संपूर्ण, आज संपूर्ण हूँ। आज कृष्ण जी, आज बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री सुखदेव जी के सुंदर, व्यास जी के द्वारा सुंदर लिखी गई श्री भागवत और किस प्रकार श्री सुखदेव जी के द्वारा हम तक भागवत पहुंची। आज ठाकुर जी की कृपा से भागवत संपूर्ण हो रही है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जन भी आज कथा में आना चाहे, स्वागत है आप सबका। आइए शुरू करते हैं भागवत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। हे श्री कन्हैया, हे मदन मनोहर, हे मुरलीधर, हे गोपाल, हे भक्त वत्सल, हे भागवत भगवान, हम आपके चरणों में हृदय से वंदन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इस जीवन में ये पवित्र पल बख्शे, जितने भी पवित्र पल बख्शे आपने हरि सुमिरन के लिए, आज के लिए भी हम आपको करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे हरि, हमारे मन में, हमारे हृदय में सदैव अपनी भक्ति की, अपने प्रेम की ज्योत सदैव यूं ही जला के रख प्रभु। सदैव हम हर पल आपका सिमरन करते रहे। मुख से कोई बोल निकले तो वो हरि नाम हो, हाथों से कोई कार्य हो तो वो परोपकार का कार्य हो, हरि सेवा का कार्य हो। कहीं चलना हो तो वो प्रभु हम चल कर तुझ तक पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा सब एक साथ है प्रभु आपके चरणों में हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में सादर नमन। हे श्री सुखदेव महाराज जी, हम आपको हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हैं
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आपने जो राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई, राजा परीक्षित के निमित्त आपसे ये कथा हम सब ने भी सुनी। हे प्रभु, आपने हम पर सब पर जो कृपा की, हम हृदय से सुखदेव जी आपको नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सभा में जितने भी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत आए हैं, राजा परीक्षित जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि 7 दिनों में मुक्ति पाने का ये जो अमृत श्री सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को मिला, और राजा परीक्षित के निमित्त ये जन जन तक पहुंचा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जब तक इस तन में सांसें रहे प्रभु, तब तक हम हर पल सदैव आपका सिमरन करते रहें, सदैव आपकी कथाओं का रस पान यूं ही करते रहें, सदैव हर घट में आपको महसूस कर सके। बोल श्री कृष्ण मुरारी की जय। बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। आज कन्हैया और अर्थात श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का प्रसंग। हे मुरलीधर, किस प्रकार ब्राह्मण सुदेव द्वारा रुक्मणी का पत्र आप तक पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण सुदेव जब द्वारिका नगरी पहुंचे, कन्हैया ने उन्हें प्रेम से बिठाया, भोजन कराया। जब भोजन कर लिया तब हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देव ने बड़े प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, हे गिरिधर, आप इस संसार के पालक हैं। हर किसी के घट में क्या सोच है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलता है प्राणी, वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा। हे नारायण, भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी है और बहुत सुंदर एक पत्र लिखकर, 7 श्लोकों में एक पत्र लिखकर श्री हरि के लिए ब्राह्मण देव के हाथ भेजा। बड़ा प्रेम पूर्वक पत्र लिखा कि हे नारायण, मैंने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी आत्मा, अपना रोम रोम आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। हे प्रभु, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा विवाह किसी अन्य शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन मैं आपको अपना समस्त, आपको अपना स्वामी, आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन संपत्ति नहीं है। सिर्फ, रुक्मणी कहती है, सिर्फ मैंने जो अभी तक कोई भी अच्छे कर्म किए हो प्रभु, उसके समस्त फल आपके चरणों में अर्पित करती हूँ प्रभु। सिर्फ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पत्र मिलते ही अगर आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें तो जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचने की कृपा करें। मैं आपको रास्ता भी बता रही हूँ कि किस प्रकार आप मुझे मेरी नगरी, विदर्भ नगरी से किस प्रकार आप मुझे ले जा सकते हैं।
एक एक शब्द ऐसा विनय से भरा हुआ, ऐसी विनम्रता से भरा हुआ रुक्मणी का, जिसे पढ़कर श्री हरि मदन मोहन बहुत आकर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देव ने कहा, हे नारायण, अब देर ना करो। रुक्मणी ने पानी तक छोड़ दिया, भोजन तो दूर की बात, उसने प्रण किया है कि जब तक मेरे नारायण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं जल को भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो ब्राह्मण देव प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हे नारायण, कृपा कीजिए, अब जल्द से जल्द रुक्मणी को दर्शन दीजिए। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। नमस्ते भैया। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपको अर्पित है प्रभु, इस हृदय में बस सदैव यूं ही बने रहना मेरे नारायण, सदैव यूं ही बने रहना। हरे कृष्ण। कृपा करना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, धन्यवाद। हे प्रभु, कृपा कीजिएगा, कितने प्रेम से इनका सबका प्रेम है। हे प्रभु, सब आपके चरणों में है मेरे नारायण। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु। हर वक्त इन सांसों में, इन बोलों से सिर्फ तेरा सिमरन हो। हर घट में हम आपको ही महसूस करें प्रभु। हर किसी पर अपनी असीम कृपा बरसाए रख नारायण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, अब देर ना लगाएं। अगर अब देर लगाई तो रुक्मणी अपने प्राण त्याग देगी। रुक्मणी अपने प्राण त्याग देगी। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। ईश्वर ने कहा, राधे 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 राधे। आवाज कम जा रही, क्या बात है? आवाज कम है, बाहर नहीं जा रही आवाज। गुरु जी पर चेक कीजिए। फोन कर दीजिए। नारायण ने जब ब्राह्मण को सुना और पत्र पढ़ा रुक्मणी का, उसी वक्त अपने सारथी को, रात का वक्त था, सारथी को जगाया गया और कहा गया कि रथ को अभी तैयार किया जाए, क्योंकि विदर्भ नगरी बहुत दूर है और रात ही रात में हमें विदर्भ नगरी पहुंचना है, ताकि सुबह, ब्राह्मण देव ने बताया था, शिशुपाल सुबह बारात लेकर आ रहे हैं विदर्भ नगरी में। और उधर रुक्मणी बहुत परेशान है कि ब्राह्मण देव आज ही गए हैं मेरा पत्र लेकर, ना जाने नारायण मुझे स्वीकारेंगे भी या नहीं, और अगर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी कहती है और प्रार्थना कर रही है, वो माँ गौरी से प्रार्थना करती है और हृदय से नारायण को प्रार्थना करती हुई क्या कहती है?
आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़। छत पे खड़ी है रात को कि कहीं से मेरा कन्हैया तो नजर आए कि मेरे हरि आ गए। आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के, हाँ देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के। क्या कह रही है? रुक्मी भैया जन्म को बैरी, रुक्मी भैया जन्म को बैरी, कुंदनपुर में करी है सगाई, कुंदनपुर में करी है सगाई। आवे शिशुपाल मोहर धर के, आवे शिशुपाल मोहर धर के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ 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 के, देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के, मैं देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल में जंती माला सोहे, गले में जंती माला सोहे, होठों पे मुरली अधर धर के, होठों पे मुरली अधर धर के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ 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 के, देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के, मैं देखो तेरी बाट छज्जे पे चढ़ के। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, केवट भैया है अज्ञानी, केवट भैया है अज्ञानी, तू भी मेरी नाव भंवर पढ़ के, तू भी मेरी नाव भंवर पढ़ के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ 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 के, देखो तेरी बाट जब जब रुक्मणी की पाती, रुक्मणी को हृदय में महसूस हुआ कि नारायण वो पढ़ रहे हैं, महालक्ष्मी है रुक्मणी तो क्या कहती हैं? रुक्मणी पाती द्वारिका पहुंची, रुक्मणी पाती द्वारिका पहुंची, क्या कहती है? जो श्यामा तुम नहीं आओगे, जो श्यामा तुम नहीं आओगे, तज दूंगी प्राण छज्जे पे चढ़ के, तज दूंगी प्राण छज्जे पे चढ़ के, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आओ
ईश्वर को याद करते हुए अपने कक्ष में भी नहीं आई, उस छज्जे पे पूरी रात बैठी है और आंसू बहाए हैं। कहती है, हे नारायण, मैंने जन्म जन्मांतर से मैं आपकी ही भार्या रही हूँ, मैं आपकी ही पत्नी रही हूँ। ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना हो कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह, क्योंकि मैंने जिस कुल में जन्म लिया है मैं उस कुल का भी नाश नहीं चाहती, उस कुल की भी मैं हंसी उड़ाना नहीं चाहती। हे मेरे नारायण, मेरी लाज रख, मेरी लाज रख। अगर मैंने हृदय से तुझे हर जन्म में अपना माना है तो तुझे वास्ता है उस प्रेम का, उस जन्म जन्मांतर के बंधन का कि मेरे पास सुबह होने से पहले आ जाओ, सुबह होने से पहले आ जाओ। पूरी रात छज्जे पर अपनी छत पर बैठी है कि मेरे हरि आएंगे, मेरे नारायण आएंगे, और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। उधर कन्हैया ने, श्री हरि ने, जो अब द्वारिकाधीश है, अपने सारथी को बुलाया और कहा कि जो तुम्हारे घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले हैं उन घोड़ों को रथ के साथ बांधना है, क्योंकि हमें आज सुबह होने से पहले विदर्भ नगरी पहुंचना है, विदर्भ नगरी पहुंचना है। ब्राह्मण देव को बड़ा आनंद हुआ, सुदेव ब्राह्मण को, कि हरि ने स्वीकार कर लिया, हरि ने रुक्मणी को स्वीकार कर लिया। सुदेव ब्राह्मण पाती लेकर आए थे रुक्मणी का। जब रथ तैयार हुआ, ब्राह्मण को सबसे पहले बिठाया रथ पर। हमेशा जो भी पूजनीय है उन्हें सबसे पहले आदर, और ईश्वर जब ब्राह्मण को सबसे पहले बिठाया, ईश्वर ने, कन्हैया ने, तो रथ को शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्होंने गणपति वंदन गाया, क्योंकि जब वो ईश्वर होते हुए हर काम में सबसे पहले श्री गणपति महाराज को मनाते हैं, तो ईश्वर हमें यही कहते हैं कि जो भी कार्य करो सबसे पहले उन गणपति को मना के करो। उन्होंने गणपति की वंदना की और प्रार्थना की कि हे गणपति महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने इस द्वारिका के लिए, अपनी, अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था, उनके 16,108 विवाह हुए थे, परंतु अभी जो विवाह था वो रुक्मणी से प्रथम, यहाँ पे जो धरती पे जो जन्म लिया हुआ है ये उनका प्रथम विवाह था। अन्य जो उनके विवाह हुए थे वो जरासंध ने, जितने अन्य राजाओं ने, जितने सबको कैद करते हैं ना, जैसे राजाओं को लूट लिया तो उनकी कन्याओं को कैद करके रखा हुआ था। जहां पे उन कन्याओं को कैद करके रखा हुआ था, इस रुक्मणी विवाह के बाद उन सब कन्याओं को जब छुड़ाया, वो कन्याएं भी नहीं थी, वो वेद की ऋचाएं थी, वेद की ऋचाएं। जो वेद के मंत्र होते हैं ना, हर मंत्र कोई ना कोई रूप लेके आया हुआ था। क्यों लेके आया हुआ था? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तप करके भी उस भक्ति को नहीं पा पाए थे, जिस भक्ति को गोपियों ने कोई योग नहीं किया, कोई तप नहीं किया, और उनको संसार नहीं दिखता था। और जो ऋषि मुनि थे वो आंखें बंद करके बैठते थे तो नारायण दिखते थे, आंखें खोलते ही माया नजर आती थी, संसार नजर आता था। तो ऋषि मुनि सब ऋचाओं के रूप, वृंदावन ने रूप गैयों का बनाया, पेड़ों का बनाया, पत्तों का बनाया, और कई हजारों ऋषि मुनि जो वेद मंत्र की ऋचाओं का रूप लेकर आए, इस वजह से कि हमारा उद्धार श्री हरि के हाथों अवश्य होगा। अब आज श्री राधे, श्री राधे, आज जब
पहुंच गए हैं, रथ में बैठे हैं, गणपति वंदन किया उन्होंने। गणपति वंदन करने के पश्चात जब रथ चला, रथ मैं इस लायक नहीं। राधे राधे। हरे कृष्णा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण का रथ चल पड़ा। नारायण का रथ बड़ी तेज गति से भागता हुआ विदर्भ नगरी में प्रवेश कर गया। विदर्भ नगरी में अंधेरे में ही प्रवेश कर गया। ब्राह्मण देव रथ से उतरे और अंतःपुर जहाँ रुक्मणी रहती है, रुक्मणी के कक्ष में जाकर छत पे गए रुक्मणी को ढूंढते हुए। और रुक्मणी ने जब ब्राह्मण देव को देखा, प्रणाम किया। ब्राह्मण देव बोले, तेरे नारायण आ गए, तेरे नारायण आ गए हैं। ब्राह्मण देव को चरण वंदन करने लगी सुदेव को और कहती है, हे नारायण, आपने मुझ जैसी पापन को स्वीकार किया, मुझ जैसी पापन को स्वीकार किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ब्राह्मण देव को कहती है, ब्राह्मण देव, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं उसके लिए आपको क्या भेंट करूं? तो ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पुत्री तू सदैव सुख से रह, तेरा सुख ही मेरी भेंट है, तेरा सुख ही मेरी भेंट है। रुक्मणी जिंदगी भर जितने भी जन्म लिए ब्राह्मण सुदेव की ऋणी रही कि उन्हीं की वजह से उस जन्म में नारायण उन्हें प्राप्त हुए। अब जब भोर हुई, शिशुपाल जरासंध वगैरह के साथ आ चुका था बारात लेकर। खबर फैलती फैलती राजमहल में पहुंच गई कि कन्हैया अपने रथ पर आया है। शिशुपाल डर गया और कहता है, कहीं ये चोर रुक्मणी को तो चुरा नहीं ले जाएगा, कहीं ये चोर, गोपाल को चोर कहते हैं। तो जो रुक्मणी का भैया है वो कहते हैं, चिंता ना कर, शिशुपाल उसका मित्र है, शिशुपाल चिंता ना करो, मैंने घोर पहरा, बड़ा तगड़ा पहरा लगाया है, रुक्मणी तक पवन भी नहीं पहुंच सकती, पवन भी नहीं पहुंच सकती। अब रुक्मणी रोज माँ गौरी के मंदिर में प्रार्थना करने जाती है। अपनी माता को जब चरण स्पर्श किया, माता ने कहा, पुत्री आज नंगे पैर ही जाना, आज तेरा स्वयंवर है। माता पिता 5 भाई हैं टोटल, 4 भाई रुक्मी को छोड़ के और माता पिता सब चाहते कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो, सिर्फ रुक्मी चाहता कि उसका विवाह शिशुपाल से हो। आज माता को भी नहीं पता कि पुत्री जो जा रही है कि आना है, अभी नहीं आना वापस। माता को प्रणाम जब किया, माता ने कहा, पुत्री आज नंगे पैर जाना माँ गौरी का आशीर्वाद लेने, माँ गौरी का आशीर्वाद लेने नंगे पैर जाना, आज तेरा स्वयंवर है। पैर छुए, फिर एक बार और पैर छुए, तो माँ कहती है, पुत्री ये क्यों, ये क्यों? पुत्री के आंसू छलक गए, उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। वो दूसरा आशीर्वाद वो इसलिए चाहती थी कि माँ आज मैं तेरे इस घर में वापस नहीं आऊंगी। आज बताया नहीं था माँ को, सिर्फ कि माँ तू मेरे सिर पर अपना हाथ रख। माँ कहती, पुत्री मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है। कहती, ना फिर भी माँ मेरे सिर पे तो एक बार फिर से हाथ रख। दोनों हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखती है और आंसू बहने लगते हैं। जब कन्या ससुराल जाती है तो वो जो अश्रु होते हैं ना, कोई कभी बनावटी नहीं होते, हमेशा। और ना केवल अपने विवाह में, अपितु कोई भी विदाई होती है ना, तो आंसू स्वयं आ जाते हैं, आंसू
स्वयं आ जाते हैं। और देखिए क्या लीला है, कहाँ हम पैदा होते हैं, कहाँ हमारा परिवार ही दूसरा बन जाता है, हमारे माँ बाप ऐसे पराये हो जाते हैं और पति सबसे बड़े, उसका परिवार सब कुछ हो जाता है। रुक्मणी रोते रोते उठी, माँ का आशीर्वाद लिया और नंगे पैर चल दी। 16 सखियां हैं आज साथ में, 16 सखियां हैं। किसी सखी को भी नहीं पता कि रुक्मणी मंदिर जा रही है, ये पता है रोज जाती है। सारे जितने स्वयंवर में जितने राजा भी आए हुए हैं, शिशुपाल को तो बारात लेके बुलाया है कि अगर मेरी बहन किसी और के गले में वरमाला डालेगी तो मैं नहीं डालने दूंगा, क्योंकि मेरी बहन का पति तू ही है। अब जितने अन्य राजा आए हैं सबको पता है इस वक्त रुक्मणी ने मंदिर जाना है, दर्शन करने। सब उसको गलत निगाह से देखते हैं। इसकी सुंदरता देखो, माँ लक्ष्मी को अगर हम गलत निगाह से देखेंगे, उसका गलत उपयोग करेंगे, उसका गलत पैसों का, लक्ष्मी का या माँ को, यहाँ पे माँ से तात्पर्य एक नारी से भी है, तो उन नेत्रों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, उस शरीर को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, उस मन को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा जिस मन में गंदा विचार ही क्यों ना आया। जब जिन राजाओं ने उन्हें देखने की कोशिश की, माँ गौरी से प्रार्थना करती करती चल रही है, वो सब वहां मूर्छित हो गए जितने राजा थे। माँ गौरी को प्रणाम किया कि हे माँ, हृदय से जरा सा ये रह गया, मेरे नारायण मुझे नजर आए ताकि वो मुझे ले जा सके, वो मुझे ले जा सके। प्रणाम किया, सब सखियों से आज गले भी मिली और देख रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे नारायण अभी तक मुझे नजर नहीं आए। सखियों को देखती है, आंसू टप टप। सखिया कहते हैं चलो रुक्मणी। रुक्मणी कहते हैं रुको, आज मेरा मन बड़ा अधीर है। तभी दूर से घोड़ों की टप टप जब सुनाई दी, तब श्री हरि आए, जब नारायण आए, उन्होंने हाथ दिया उन्हें, आओ प्रिय मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, आओ प्रिय। वो उसके चरणों में गिर गई, उनके चरणों में गिर गई। जितने राजा गलत तरीके से देखना चाहते थे रुक्मणी को, सब मूर्छित है, सब मूर्छित है मंदिर के बाहर ही। और श्री हरि रुक्मणी को लेके हर लिया, हरि हर लिया, हरि ने हर लिया रुक्मणी को और चल दिए। और जब मूर्छा टूटी राजाओं की, सबको पता चला, हल्ला मच गया कि नारायण रुक्मणी को ले गए। सब पूरे गांव को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि सब चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ ही हो। इधर बलदाऊ भैया कह रहे हैं कि रात को कन्हैया कहाँ गए, सुबह हो गई, कक्ष में से कोई नहीं निकला। अब जब कक्ष में ढूंढते गए तो सिंहासन में जहाँ नारायण बैठते हैं वहां पत्र पड़ा है रुक्मणी का, जो रुक्मणी ने लिखा था कि मैं सुबह इतने बजे मिलूंगी। पूरे 7 श्लोकों में अपनी व्यथा लिखी कि मैं इतने बजे मिलूंगी, यहाँ मुझे आप हर लेना, पूरा तरीका बताया था। तो बलदाऊ कहते हैं मुझसे तो एक बार कहता, मुझसे तो एक बार कहता। अब पता है जब ऐसे हर के लाएगा तो युद्ध होना निश्चित है, युद्ध होना निश्चित है। और उधर जब रुक्मी को पता चला, रुक्मी कहता है शिशुपाल तुम चिंता ना करो, मैं हूँ, मैं अपनी बहन को अभी लेके आऊंगा, कृष्ण को खत्म करके। वो गोपाल की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को ले सके। उसे इतना अभिमान इसलिए था क्योंकि उसने तपस्या करके ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया हुआ था रुक्मी को। इस वजह से रुक्मी की बात को कोई टालता भी नहीं था, सब डरते थे रुक्मी से। अब रुक्मी कहता है मैं लेके आऊंगा। जब रुक्मी कृष्ण के पीछे चले गए, रथ के पीछे जिस दिशा में गया है, जरासंध शिशुपाल जितने राजा थे कहते हैं हम भी धावा बोलने चलेंगे। कैसे ले गया, तेरी होने वाली पत्नी को कैसे ले गया। अब शिशुपाल ऐसा जो सिर्फ नारी देह को चाहता है,
वो युद्ध से बड़ा डरता है, युद्ध से डरता है। उसे मन में लालसा थी कि मुझे कल रुक्मणी मिलेगी, मुझे कल रुक्मणी मिलेगी। विलासिता का उसका व्यवहार कि मेरे को उसके साथ भोगना है, बस ये नेचर, ये प्रवृत्ति उसकी। जरासंध कहता है तू परेशान ना हो, हम लेके आते हैं रुक्मणी को। और द्वारिका से बलदाऊ भैया निकल गए अपनी सेना लेकर, और इधर से जब जरासंध वगैरह आए हैं, इनका सामना बलदाऊ से हुआ। और बलदाऊ के आगे किसने टिकना, सबको मार के कोई भाग गए। और उधर जब रुक्मी कृष्ण के रथ तक पहुंचा, गोपाल रुक जा, मेरी बहन को छोड़ दे। वो कहते हैं नहीं, अब तो मैंने विवाह कर लिया, माँ गौरी के सामने मैंने तेरी बहन को अपना पति मान लिया। अब लेकिन कहता है तुझे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। कहता है अभी भी चला जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध हुआ, परंतु कृष्ण ने अपने रथ के साथ, जो पकड़ के चलते हैं ना, रथ को जैसे पकड़ के चलते हैं, ये तो रस्सी हो गई, तो रथ पे डंडा जो लगा है उसके साथ रुक्मी को बांध दिया कि मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको क्या मारूं। और जब बलदाऊ आए, बलदाऊ ने कहा कृष्ण रुक्मी को छोड़ दे, अब तो ये तेरा साला है, तूने जब विवाह कर लिया, अब तो ये तेरा साला है, अपने साले को भी कोई मारता है क्या। अब जब बलदाऊ ने ही खोला रुक्मी को, बलदाऊ ने ही रस्सी खोली, तब रुक्मी ने बलदाऊ को प्रणाम किया। तब रुक्मणी कहती है कि मेरे जेठ कितने महान हैं कि मेरे भाई ने इतना बुरा किया फिर भी उनको क्षमा कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। अब रुक्मी अपनी शर्मिंदगी से कि अब तो जब उन्होंने मान लिया सब, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं बंदी बन गया, जब बंदी बन गया तो वो कुछ कह ही नहीं सकता। द्वारी वापस आ गया रुक्मी, और कन्हैया रुक्मणी को लेके द्वारिका में प्रवेश किए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण द्वारका में उनका विवाह नहीं हो सकता था। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, क्योंकि श्राप की वजह से द्वारका एक दिन खत्म होनी थी ना, तो विवाह जो था वहां हो नहीं सकता था। इस वजह से दूसरी जगह पर विवाह की व्यवस्था की गई। अब विवाह की व्यवस्था से पहले बलदाऊ भैया पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े प्रेम से उद्धव को भेजा, आज फिर अपने गोकुल भेजा। नंद, आज ये उद्धव वो उद्धव नहीं थे जो अभिमानी उद्धव थे, वो 6 महीने वृंदावन रह के आए थे, आज वो गोपियों का ही रूप थे। जैसा प्रेम वृंदावन में था, आज वही प्रेम आज उद्धव में भी था। उद्धव पहुंचा, प्रणाम किया माँ बाबा को, माँ बाबा आज आपके कन्हैया ने बुलाया है, उसका विवाह है। तो नंद बाबा कहते हैं आता तो कभी है नहीं, मैं भी उसके विवाह में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस दिन उसका विवाह होगा उस दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करूंगा, उस दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करूंगा। ऐसा कहा किसने? नंद बाबा ने। और नंद बाबा ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। माँ यशोदा ने भी कहा नहीं, हम यहीं पे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा हो गया कि आज विवाह होगा उसका। माँ बड़ी प्रसन्न है, उनके सुख से बड़ी प्रसन्न है। जब उद्धव वापस आए कि बाबा कहते हैं हम जिस दिन तेरा विवाह है हम ब्रह्म भोज करेंगे, लेकिन वहां नहीं आएंगे। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ। कन्हैया आज जो उस दिन कह के गया था मैया मैं आऊंगा, आज कन्हैया वृंदावन लौटे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैया ने जब अपने कन्हैया को देखा, मैया रो रो के पागल हो गई कि हे मेरे कन्हैया, तो उस दिन का गया हुआ
आज तुझे अपनी माँ की याद आई। माँ बहुत चूमे अपने पुत्र को रोते रोते कि तू इतना निष्ठुर हो गया कि तुझे एक बार भी तू इतना बड़ा राजा हो गया तो मुझे अपनी दासी रख लेता। मेरे पुत्र मुझे बुलाता तो सही, एक बार तो मुझे याद करता। चरणों में गिर गया कन्हैया रोते रोते, माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरा पापी हूँ। मैंने तेरे लिए जितने तुझे दुख दिए, मैं बड़ा पापी हूँ माँ। मैंने तुझे आज तक कोई सुख नहीं दिए। अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ माँ मेरे साथ चल। और तू नहीं चलेगी, बाबा नहीं चलेंगे, अगर मेरे वृंदावन का एक एक जन नहीं चलेगा तो तेरा कन्हैया विवाह नहीं करेगा। आज वो गैया जो रूखी सूखी बिल्कुल लकड़ जैसी हो गई, जब कन्हैया था हट्टी कट्टी गैया थी जो, आज वो गंगी गैया, उनकी सारी गैया उछल रही है। क्यों? खुशी के मारे कि उनका कन्हैया लौट आया। उनकी गोपियां जो सब अपना सब कुछ खो दिया था, गोपियां पागल हो गई थी। बाल कहाँ है, वस्त्रों का कोई होश नहीं। कभी कन्हैया नजर आता और कभी अंतर ध्यान हो जाता पागलों की तरह। और आज उनमें जान में जान आई। सब आज पूरा वृंदावन जहाँ हरि का विवाह होना है उस स्थान पर पहुंचे। और रुक्मणी और कृष्ण का बड़ा सुंदर विवाह, ऐसा ऐसा सुंदर रूप। कस्तूरी देखिए हरि का रूप कैसा निकला। माँ लक्ष्मी तो सुंदर ही है, और जो हरि का विवाह के दिन जो रूप निकला, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहते हैं, मेरे हरि के भाल पर कस्तूरी तिलक, मेरे नारायण के माथे पर आज कस्तूरी तिलक है, वक्ष स्तर पर कौस्तुभ मणि है, नाक के अग्र भाग में सुंदर मोती है। देखिए हम एक बार महसूस करके देखिए कि कितना सुंदर रूप है। बांके बिहारी का रूप कितना सुंदर है। हथेली में बांसुरी है, बांसुरी कभी नहीं छोड़ी। हाथों में कंगन भी है, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है, गले में मनोहर मोती की माला है, और वे गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु सर्वदा सभी का कल्याण करे, सभी का कल्याण करे, सभी का कल्याण करे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब श्री हरि का माँ रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न हुआ, समस्त गोपियों ने उन दोनों के दर्शन करते हुए अपने देह को छोड़ दिया, क्योंकि उनका जीवन तो श्री हरि थे, उनका जीवन तो श्री नारायण थे। आज जब उन्हें दर्शन हो गए तो उन्हें किसी और चीज की जरूरत ही आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कोई उन्हें पति नहीं चाहिए, कोई बच्चे नहीं, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ श्री हरि उनका जीवन। श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए देखिए श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं, गोपियों ने वहां देह उत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से गोपी चंदन बना। जो हम गोपी चंदन बनाते हैं, हम तो गोपियों के नाखून के एक अंश, उनके नाम लेने के भी लायक नहीं है। उनके किसी कण की तो बहुत बड़ी बात है।
और उन्होंने अपने शरीर को राख बना के उसका ऐसा चंदन बन गया जिस चंदन को श्री हरि अपने समस्त शरीर पर लगाते हैं। चंदन इसीलिए कहा जाता है चंदन और वंदन। चंदन अगर हम अपने भाल पर लगाते हैं और हृदय से किसी को वंदन करते हैं तो सदैव हमारे अंदर वही नम्रता वही प्रेम आता है जैसा प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया। तो हर किसी को चंदन और वंदन हमेशा हृदय से वंदन करें और जब लगा सके तब चंदन को प्रणाम करके लगाएं कि वो गोपियां हैं। हे गोपियों, हे हरि, आपने इतनी कृपा की इस तन पर कि हमारा भाल भी इस लायक बन सका कि हम चंदन लगा सके, अन्यथा हम किसी लायक नहीं। ये शरीर भी इसलिए लग सका क्योंकि प्रभु ये आपका शरीर है, हम तो कुछ भी नहीं है। हे नारायण, हम तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी तिलक। किस प्रकार कहते कहते समाधि में चले जाते हैं सुखदेव जी और आज अत्यंत प्रसन्न है कि श्री भागवत में आज रुक्मिणी विवाह श्री भागवत का अंतिम प्रसंग होता है। इस वजह से अंतिम प्रसंग होता है क्योंकि सबको जब तक किसी को दुख होगा तब तक प्रभु विवाह कहाँ करेंगे। जब हर जगह देखा कि अब सब कुछ अपनी अपनी जगह पर ठीक है तब उन्होंने विवाह का निर्णय किया। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा, लक्ष्मी का लाल मतलब लक्ष्मी का पुत्र बनकर अगर उन्हें नमन करेगा तो लक्ष्मी सदैव अपनी गोदी में बिठाएंगी। और अगर जीव लक्ष्मी का गलत उपयोग करेगा, और उपयोग करने वाले हम कौन होते हैं, अगर गलत उपयोग करेगा तो वह जितनी हमारे पास होती है वो भी चली जाती है। एक बार ग्रीष्म ऋतु के वक्त, ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, माँ लक्ष्मी माँ रुक्मणी श्री हरि के चरण दबा रही थी, श्री हरि के चरण दबा रही थी। जय श्री राधे। चरण दबाते दबाते माँ लक्ष्मी को लगा मैं बहुत सुंदर हूँ। कई बार अपने मन में अभिमान आ जाता है, मैं सुंदर हूँ इसलिए श्री हरि मेरे में अनासक्त है, मेरे में आसक्त है, मुझसे जुड़े हुए हैं। आज ये आगे आजे कोई अच्छा कोई नहीं कि इसलिए श्री हरि मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं सुंदर हूँ। श्री हरि को भास हुआ कि इसमें कोई अभिमान आ गया। श्री हरि अपने प्रिय के अंदर कभी अभिमान नहीं आने देते, उस अभिमान को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने उसी वक्त रुक्मणी से कहा, रुक्मणी कहाँ तुम राजकुमारी और मैं कहाँ गोपाल, मेरे से कितने अच्छे अच्छे राजा तुम्हें मिल जाते। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूँ ऋषियों के द्वारा जो तुमने मेरे बारे में सुना ना वो सब गलत था, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी तुम्हें आजादी देता हूँ, तुम कहीं भी जा सकते हो। माँ लक्ष्मी को एहसास हुआ कि मेरे से क्या कोई गलती हो गई, उनके चरणों में गिर गई, ये प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी बात कह के मुझे ना विसारो प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आपके सिवा कौन है। लक्ष्मी को भान हुआ कि उसे अपनी सुंदरता पर अभी नाज हुआ था कि मैं सुंदर हूँ, शायद इसी वजह से श्री हरि ने मुझसे प्रेम करते हैं। और जब उसे ऐसा महसूस हुआ वो मूर्छित हो गई। नारायण ने उन्हें उठाया, पलंग पर लिटाया। जब मूर्छा टूटी तो हरि कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, विनोद कर रहा था। तो वो रोते रोते कहते प्रभु आपने मुझ जैसी दासी को अपनी महारानी बनाया, मैं उस लायक नहीं हूँ। जब रुक्मणी के मन में अभिमान आया तब प्रभु ने कहा कि मैं तेरे लायक नहीं। और जब
दीनता रुक्मणी में आ गई तो रुक्मणी कहती है प्रभु आप महान हैं, मैं इस लायक कहाँ, मैं इस लायक कहाँ कि मैं आपके चरणों की सेवा भी कर सकूं। हे प्रभु आज से मैं आपकी महारानी नहीं, आज से मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। इस घर में झाड़ू भी मैं लगाऊंगी, इस घर का चौका बर्तन सब मैं करूंगी। तब से हर नारी को घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है। हम सब काम करते हैं घर का, और उस काम से करने से तात्पर्य नहीं है कि हम कोई नौकर हैं, नहीं, हम हृदय से उस घर की सेवा करते हैं। जो हमें पति मिले हैं वो साक्षात नारायण का ही रूप है, साक्षात हर घट में नारायण है। तो जब हम अपने पति को नारायण मानेंगे तो नारायण भी तो हमें लक्ष्मी स्वरूपा मानकर हमारे साथ वैसे ही विहार करेंगे। हरि ने उस वक्त माफ कर दिया, उस वक्त सब ठीक हो गया और ठीक से अपनी जिंदगी उनकी चलने लगी, हर जगह सब ठीक था। श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित का आज ये वो 7वां दिन था जिस दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसता था, तक्षक नाग ने डसना था। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऋषिवर आपने जो मुझ पापी पर, जिंदगी भर राजा परीक्षित ने बहुत सत्कर्म किए थे, कभी कोई गलती नहीं की थी। सिर्फ एक ही तो गलती हुई जब सिर पे काल सवार हुआ और उन्होंने ध्यान मग्न ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, और उस मरे हुए सांप की वजह से ऋषि के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तुझे तक्षक नाग डसेगा, कहा था ना। कहते हैं श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु हे ऋषिवर, आज जो आपने मुझे कथाएं सुनाई है, अब मेरा जीवन के ऊपर कोई वो नहीं, जीवन क्या है, सब में मुझे हर घट में सिर्फ हरि नजर आता है। शुकदेव जी कहते हैं ध्यान रखना, अभी भी मैं कहता हूँ हर, श्री शुकदेव जी कहते हैं ना केवल राजा परीक्षित अपितु जो कोई भी श्री भागवत का श्रवण करे, भागवत का श्रवण करके अगर हम उसे मनन ना करें, अगर हम उसे मनन ना करें तो जीवन वृथा चला जाएगा। 7 दिन का तात्पर्य, वो 7 दिन राजा परीक्षित को मिले थे, वही 7 दिन हम सबकी जिंदगी में भी हैं। इतवार से अगले शनिवार तक या सोमवार से इतवार तक 7 दिन हुए। इन 7 दिनों में हर किसी की मृत्यु निश्चित है जब काल लिखा हुआ है। तो ये बात सबके लिए है कि सबको 7 दिन के अंदर ही काल आएगा। अब वो तिथि, वो पल, वो नारायण को पता है वो कब आना है। तो कहते हैं श्री शुकदेव जी कि सदैव अपनी मृत्यु को अपने समक्ष रखो कि वो कभी भी हो सकती है, कि वो कभी भी हो सकती है। जब मृत्यु को हम सामने देखते रहेंगे तो कभी भी किसी बुरे कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि और जब बुरे कर्म को नहीं करेंगे तो मुख पर मनसा, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, हर जगह नारायण होंगे और उसको मुक्ति अवश्य मिलेगी अंत समय में, जिसके मुख पर श्री हरि का नाम होगा। और जब हम माया में ही लगे रहेंगे तो श्री हरि का नाम हमारे मुख पर कहां से आएगा। कहते हैं राजा परीक्षित कि प्रभु आपने मुझे सुनाया, लेकिन मेरे बाद जितने जन आएंगे, कलयुग आएगा, कलयुग में सब जनों की मुक्ति किस प्रकार होगी। तब उन्होंने कहा, श्री शुकदेव जी ने, जब कलयुग आएगा ईश्वर को मानने वाले लोग भी कम ही होंगे, ईश्वर को मानने वाले लोग भी कम ही होंगे। श्री शुकदेव जी बताते हैं जब वो कथा करते थे
कई बार वो सब लोगों को कहने जाते थे कि भाई आजा, मैं आज कथा पढ़ूंगा। जब उन्होंने अपने पिता से कथा का ज्ञान लिया तो वो कथा उनको इतनी अच्छी लगती थी और वो चाहते थे कि जब मैं करना चाहता हूँ तो हर कोई जन सुने। तो वो हर जगह जाके कहते थे भाई आओ हम हरि कथा करेंगे, हरि कथा करेंगे। लेकिन कोई उन्हें सुनता नहीं था, कोई उन्हें सुनता नहीं था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं पेड़ों को गले से लगा के, पत्तों को अपने समक्ष रख के उन्हें कथा सुनाया करता था, उन्हें कथा सुनाया करता था। और ये पेड़, ये पत्तों तक का भी उद्धार हो गया। तो जन जन की तो क्या बात है। जहां भी श्री सुखदेव जी कहते हैं, जहां भी कथा का श्रवण हो रहा हो, जहां श्री भागवत कथा चल रही हो, जो जन भी, चाहे वहां का निमंत्रण ना हो लेकिन हरि का निमंत्रण होता है, पहुंचेगा वही जिसे हरि बुलाएंगे, जिसे नारायण बुलाएंगे। क्योंकि नारायण चाहते हैं कि हम सबको वक्त आने पर मुक्ति मिले, हमारा उद्धार हो, उद्धार हो। देव जो है वो हमारे जैसा शरीर पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देव देव लोक में है और ऐसा तन, ऐसा जीव रूप जो मिला है वो सबसे महान रूप है। एक वैष्णव अर्थात भगवान को मानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि मुझे फिर ये देह ना मिले। वो यही चाहेगा, हे प्रभु जितने जन्म लूं तो मुझे ऐसा ही जन्म देना, ऐसे परिवार में देना जहां हर पल तेरी भक्ति होती रहे और सत्संग होता रहे। कहते हैं कथा श्रवण करने पर भी यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ना जागे, पाप कर्म से घृणा ना जागे, धर्म की ओर अभिमुख ना हो पाए तो समझो हमने कथा का श्रवण किया ही नहीं, कथा का श्रवण किया ही नहीं। अगर कथा में से एक शब्द भी हमारे हृदय में उतरता है, क्या करना है? हरि हमसे पैसा थोड़ी मांगते हैं। क्या नारायण कहते हैं तू जितना कमा के लाया वो दे? नारायण कहते हैं दान करने से जो हमारा धन होता है उसमें शुद्धता होती है और दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे कोई वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा पुजारी हो, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, चाहे छोटे से छोटा भिखारी हो। अगर उसे भी कुछ मिला है तो उसको भी कुछ दान करना चाहिए। अगर 1 रुपया भी हमें मिला है, 1 रुपए में से अगर हम 10 पैसे भी दान करते हैं तो जो वो बाकी का पैसा है उसमें ऐसी शुद्धता आती है कि वो बढ़ता रहता है, हरि की कृपा होती है। अब देखिए श्री नारायण क्या कहते हैं, कहते हैं जब सुखदेव जी ने अंत में पूरी भागवत को कुछ शब्दों में समेटा है, कुछ पंक्तियों में, कहते हैं राजन याद करो उस दिन का जब सुदामा गए थे द्वारिका नगरी, जब श्री कृष्ण विदा कर रहे थे सुदामा को, तब तिलक लगा के विदा किया। जब तिलक लगाया, तिलक लगाते हुए नारायण ने सुदामा के मस्तक पर, ये मस्तक है ना, कहते हैं मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है, तो विधाता ने सुदामा के मस्तक पर लिखा था श्री क्षय। क्षय माने खत्म, क्षय होता ना, घटता रहना, घटता रहना, तो उसके पास जो भी हो वो घटता रहे, ये विधाता ने उसके मस्तक पर लिखा हुआ था, भाग्य में लिखा था। लेकिन नारायण कहते हैं जो कोई भी मुझे एक दाना भी अर्पण करता है ना, सब कुछ नारायण ने हमें दिया है, हरि ने दिया है। अगर हम एक दाना भी अर्पण करते हैं और प्रभु उसे प्रेम से अपने मुख पर रखते हैं तो वो प्रभु का ही नहीं पूरे संसार का पेट भरता है, पूरे
हम नौकरियों के लिए परेशान होते हैं, हमारे बच्चों को काम लगे, हमारे को काम आए। क्या पंछी कभी परेशान होते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए? फिर भी हरि सबको देते हैं। श्री नारायण कहते हैं, सुदामा ने तो मुझे, भाभी ने जो 2 मुट्ठी जो चावल भेजे थे, वो जो 2 मुट्ठी चावल जो खाए थे, पूरे संसार का पेट भरा था। तो ऐसे दानी, खुद को नहीं कह रहे कन्हैया, सुदामा को कह रहे हैं। तो ऐसे दानी के मस्तक पर ये लिखा हुआ, और नारायण ने वो मिटा दिया, वो अपने हाथ से मिटा के लिख दिया, यक्ष श्री। यक्ष श्री का मतलब है कुबेर से भी ज्यादा धन। जितना धन कुबेर के पास भी नहीं है, उतना धन सुदामा तेरे पास होगा। तो अगर हम प्रेम से अगर हमारे पास कितना कुछ दिया है और हम प्रेम से, लो भगवान जी खाओ, लो भगवान जी खाओ, उसमें प्रेम ही नहीं होगा तो हरि कहेंगे कैसा मूर्ख प्राणी है, इसे मैं सब कुछ दे रहा हूँ, अरे प्रेम से मुझे पूछ तो ले, मैं खाने थोड़ी आ रहा हूँ। तो हमारे हृदय में एक प्रेम तो होना चाहिए। तो जब उस सुदामा के मस्तक पर श्री यक्ष मिटा के यक्ष श्री लिख दिया, तो हम भी तो वही हैं। तो सिर्फ सुखदेव जी कहते हैं, जो भी मिले, जैसी भी अवस्था हो, चाहे सूखी रोटी मिले, चाहे घी की रोटी मिले, लेकिन प्रभु को भोग लगाए बिना भोग ना लगाना। प्रभु को भोग लगाए बिना भोग ना लगाना। ये ना सोचना तेरे पास मूर्ति नहीं है, तू कहाँ भोग लगाएगा। तू मन से भोग लगा, मन से, मानसिक पूजा जिसे कहते हैं, और उस भोग को नारायण जरूर स्वीकार करेंगे। और सुखदेव जी कहते हैं, चिंता ना कर, अगर इस वक्त का खाना दिया है, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो भी शाम को अगर हृदय कर्म करना। सुखदेव जी कहते हैं, श्री व्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, खाली बैठ के भी हरि नाम जपेंगे तो भी नहीं। हरि नाम जपना है अपने कार्य को करते करते, कार्य को, समस्त कार्यों को करते हुए हरि का नाम जपना है। और उस नाम जपने में फल की इच्छा ना कर, फल की इच्छा ना कर। जब भोजन का वक्त होगा तब तुझे पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार कहां से भोजन आ गया, किस प्रकार कहां से नारायण ने भोजन प्रदान कर दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अनेक अपलक्षण हैं। कलयुग में अनेक ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी जिसमें हरि का नाम नहीं लेंगे। कल्याण किनका होगा? जो श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे और साथ में कीर्तन, कीर्तन अवश्य। जहाँ पे कीर्तन होता है वहाँ श्री हरि अवश्य होते हैं, क्योंकि श्री हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है। वहाँ पे हृदय से हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, कितने जन लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ घर की कोई चिंता नहीं होती जब भजन करते हैं ना, और ऐसा मन करता है कि वो करते ही रहे। अभी जैसे 40 दिन कितने कार्तिक की पूजा की, लेकिन फिर अगले दिन लगता है कि क्यों ये बंद हो गया, आज क्यों नहीं है। ऐसी लालसा, ये लालच होना चाहिए हमारे मन में, ना कि इसको लूटने की, ना कि उसको लूटने की। ईश्वर को ध्याने की हमारे मन में लालसा होनी चाहिए। प्रभु हमारे मन में सदैव बसे रहो, हमारे मन में। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में भागवत पढ़ने से, भागवत का श्रवण करने से, हरि नाम के संकीर्तन से मिलेगा। बोल श्री भागवत भगवान की जय। कहते हैं, हे राजन, ऐसा अपने मन में मान कि मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर ब्रह्म है।
हर कण कण में जब तू ब्रह्म को मानेगा तब तुझे कोई और नजर ही नहीं आएगा। तब हम कहाँ देखेंगे? फिर कोई कितना भी हमसे क्रोधित क्यों ना हो, हम फिर भी हाथ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना हाथ, और सदैव वंदन कर सबका आशीर्वाद ले हम। कहते हैं राजन, क्या कहते हैं राजा, कहते हैं राजा परीक्षित, जब तक मैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जिस वक्त तक इस कथा को मैं तुझे सुना रहा हूँ, तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। तक्षक नाग, जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नाग नहीं आएगा। यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बता। राजन को कहते हैं परीक्षित, क्या कहते हैं महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो अब मैं निर्भय हो गया हूँ। अब मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत के 5 फल हैं, जिसने अभी तक नहीं सुनी, पूरी भागवत को पढ़ने से हम एक शब्द भी मनन करते हैं तो उसके 5 फल मिलते हैं। क्या? निर्भयता। निर्भयता क्यों आ जाती है? क्योंकि हर घट में हरि है, हम क्यों डरेंगे? हम पाप करने से डरेंगे, और जब पाप करेंगे ही नहीं तो निर्भयता कहाँ रह जाएगी, डर कहाँ रह जाएगा? हर जगह हम निडर रहेंगे। निसंदेहता, निसंदेहता का मतलब हमें हर किसी के ऊपर विश्वास करना आएगा। अभी हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं करते ना। जब हर घट में हरि है, हम अपने नारायण के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि हम सब में नारायण बैठे हैं। हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश। कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं में खोके ऐसा महसूस होता है कि नारायण हमारे हृदय में ही बैठे हैं। सभी में भगवत दर्शन, हर किसी में, हर घट में भगवान के दर्शन, और परम प्रेम। परम प्रेम, हमेशा आपस में परम प्रेम। कहते हैं अब तो मैं हर जगह प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे सर्वत्र प्रभु नारायण ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? जब हमने कथा का हृदय से स्मरण किया, तभी तो न हम पर कृपा करके ईश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं। महाराज, आपने ना केवल कथा श्रवण कराया, मुझे प्रभु के दर्शन भी करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक थोड़ी है। जो नाग डसने आएगा उसमें भी तो नारायण होंगे। जो तक्षक मुझे डसने आएगा उसमें भी तो नारायण है, वह भी तो ब्रह्म रूप है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए हैं। राजन, मैं अब और कोई प्रसंग नहीं सुना सकता, और कुछ देखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा हृदय आर्द्र हो चुका है हरि के चरणों के लिए। यदि कोई और शंका हो तो तू पूछ राजन, तू पूछ। कोई शंका है तेरे मन में? मेरी ब्रह्मनिष्ठ दृष्टि तक्षक के विष को भी अमृत बना देगी। ऋषिवर कहते हैं कि तूने इतनी प्रेम से भगवत कथा सुनी, तेरी वजह से मुझे भी ये लाभ मिला। ऐसी ब्रह्मा की कृपा है, ऐसी नारायण की कृपा है कि तक्षक अगर डसेगा भी तो उस विष को भी मैं अमृत बना दूंगा। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया, कहा अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है नारायण की, आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी जब जाने को उद्यत हुए उठे, राजा ने उनकी बड़े प्रेम से पूजा की। राजा ने बड़े प्रेम से पूजा की। राजा ने सुखदेव जी की जब पूजा की
तो उन्होंने राजा के मस्तक पर जब अपना वरद हस्त पधराया, ओ गुरु जी ने तुम्हारा वाला अब क्या होगा? अब साक्षात लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं। कहते हैं जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मस्तक पर अपना हाथ पधराया, उसी क्षण राजा को साक्षात नारायण के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए, जीव और ब्रह्म एक हो गए। कथा में उपस्थित सभी महर्षियों को परम आनंद हुआ। और व्यास जी जो उनके पिता हैं सोचते हैं कि कथा मैंने लिखी, मैंने अपने पुत्र को पढ़ाई, सुखदेव जी उनके पुत्र हैं, बड़ा अभ्यास कराया, लेकिन जो तत्व सुखदेव जी पा सके वैसा पिता को भी प्राप्त नहीं है। जैसा तत्व, जैसी ब्रह्म की कृपा, जैसी नारायण की कृपा व्यास जी कहते हैं मेरे पुत्र को मिली, वैसे मैं ना पा सका। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोल सुखदेव महाराज की जय। उसी क्षण राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो महाज्योति में समा गई। तक्षक ने आके राजा के शरीर को दशा, तक्षक ने राजा के शरीर को आके दंश किया अर्थात काटा, परंतु तब कब के वो तो भगवान में लीन हो चुके थे। कब के वो तो लीन हो चुके थे। काल के आगमन के पूर्व ही परीक्षित की भांति परम धाम जाने वाले वे लोग धन्य होंगे जो कथा का श्रवण मनन मन से करेंगे, हरि की कृपा मन से करेंगे, हर घट में नारायण को महसूस करेंगे। सूत जी कहते हैं परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कहते हैं कथा सुनकर जीवन में उतारेंगे तो कथा श्रवण सदैव सार्थक होगा। कथा श्रवण के समय ध्यान दीजिएगा, कथा श्रवण के समय बोलने वाले या सुनने वाले वक्ता या श्रोता से जाने अनजाने कई त्रुटियां हो जाती है ना। बोलते हुए कोई शब्द हम बोलना चाहते हो, उस शब्द की बजाय कोई और शब्द निकल जाए, या सुनने वाला हृदय से सुन रहा है लेकिन कई बार ये मन की गति तेज है, मन कहीं और पहुंच जाए, ऐसा कुछ दोष हो जाए तो हर किसी से श्री सूत जी कहते हैं हृदय से 3 बार श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः अगर हम ऐसा बोलते हैं तो जो भी हमसे पूरी कथा के उपरांत कोई भी छोटी से छोटी गलती होती है तो श्री हरि उसे क्षमा कर देते हैं। कहते हैं ऐसा जप करने से सभी त्रुटियों को क्षमा मिल जाती है। कहते हैं ठोकर लगते समय, छींकते समय, किसी भी दुखद अवस्था में, विपदा में मनुष्य सदैव श्री हरये नमः का श्रद्धा से उच्चारण करे, हृदय से उच्चारण करे तो उसके दोष और दुख सब दूर हो जाते हैं। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है उनका नाम, और जिनको किया गया प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, उन परमात्मा को श्री हरि को हम सब मिलके हृदय से वंदन करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोल श्री भागवत भगवान की जय।
भागवत से शुरू करिए तो आज ना अभी हम सब हे नारायण हृदय से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आपने हमें इस लायक समझा प्रभु, इस जीवन में ये पवित्र पल बख्शे कि आपकी कथा का श्रवण हम कर सके। हे नारायण, हम पापी मनुष्य हृदय से अपने समस्त पापों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। सब जन, जितने भी जन है प्रभु, अपने घर की, अपने परिवारों की डोर आपके चरणों में देते हैं प्रभु। हम सब के ऊपर अपनी कृपा सदैव यूं ही बनाए रखिए। भागवत